कहानी टीवी में आपका स्वागत है। सीरीज भूतिया घर। हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। संजय और उसके दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। एक सिहरन भरी हवा पूरे कमरे में फैल गई। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। राघव ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन नेहा की नजर पेंटिंग पर ही अटकी थी। तस्वीर का वह हाथ अब और भी बाहर निकल चुका था, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, लेकिन अचानक वहां कोई दिखा। एक धुंधली आकृति जो हवेली के बगीचे में टहल रही थी। संजय ने तुरंत टॉर्च निकाली और बगीचे की ओर रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही प्रकाश उस आकृति पर पड़ा, वह गायब हो गई। यह क्या था? क्या कोई था, या फिर यह हवेली का कोई पुराना खेल? इतने में आदित्य ने एक कोने में कुछ देखा। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी जो जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसमें से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, मानो अंदर कोई मौजूद हो। संजय ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और जाले। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सभी चौंक गए। अलमारी के पिछले हिस्से पर कुछ लिखा था, मुझे ढूंढो वरना बहुत देर हो जाएगी। राघव घबरा कर बोला, यह क्या मतलब है? कौन है जो हमें कुछ बताना चाहता है? तभी हवेली में रखी पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, और उसके साथ ही कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन तभी एक हल्की नीली रोशनी सीढ़ियों के पास चमकी। किसी ने उन्हें ऊपर बुलाया था। संजय ने दोस्तों की तरफ देखा। अब फैसला करना था, आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं। हिम्मत जुटाकर वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चीखने लगी, जैसे किसी को उनके आने का एहसास हो गया हो। ऊपर एक पुराना दरवाजा था और उसकी कुंडी पहले से खुली हुई थी। संजय ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो दिखा, उसने सभी के होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और एक फुसफुसाहट गूंजी, तुम आ ही गए, अब वापस नहीं जा सकते। क्या संजय और उसके दोस्त इस डरावने रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर यह उनकी आखिरी गलती होगी? जानने के लिए देखिए भूतिया घर का अगला भाग, केवल कहानी टीवी पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।